दोस्तों अगर आपके पास भी वीवो का फ़ोन है और आपको भी उसकी डिस्प्ले चेंज करानी है तो दुकान पर जाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना। अपनी डिस्प्ले चेंज कराने से पहले आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जो कि जिनको आप अपनाओगे तो आपका फ़ोन का नुकसान नहीं हो पाएगा। आप अच्छी चीज़ ख़रीद के लगाओगे, अपने फ़ोन में लगवाओगे कहीं से भी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, आज सीखते हैं वीवो Y21 में फ़ोल्डर डालना। देखिए काफ़ी भाई कमेंट कर रहे हैं कि जिसका बैक कवर सील होता है उसे कैसे खोलना है वो बता दीजिए। तो ठीक है भैया, अभी आप देखिए ध्यान से। आपके स्पीकर में प्रॉब्लम आए, चाहे चार्जिंग में प्रॉब्लम आए, चाहे माइक में आवाज़ कम आ रखी हो, कम जा रही हो, तो मैंने काफ़ी वीडियोज़ ऐसी बनाई हुई हैं, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको खोलना देखिए, इसको खोल लीजिए, उसके बाद आराम से आप काम कर सकते हैं। लगाना भी इसे बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसका फ़ोल्डर चेंज करना बता देता हूँ। फ़ोल्डर टूट गया है यहाँ से किनारे से, ठीक है। तो इसका फ़ोल्डर हम चेंज करेंगे। देखिए कितनी जल्दी करता हूँ मैं। सबसे पहला काम तो इसका बैक कवर, देखिए बैक कवर खोलना मेन बात आपको बता देता हूँ। यहाँ किनारे से है ना, आप कोई प्लास्टिक की पतली चीज़ कोई अंदर डालिए और उसके बाद आपके पास पेट्रोल होगा, पेट्रोल ले लीजिए, हल्का सा, हल्का हल्का पेट्रोल इस पर मार के इस पन्नी को साइड ले जाएंगे तो इसकी गमिंग कट जाएगी। इस तरीके से इसका ढक्कन हट जाएगा। ये कस्टमर ने कोई चीज़ डाल दी थी एल्फी वगैरह चिपकाने के लिए इसको हल्का सा, उससे ये इनका जो कलर है वो इसके साथ चिपक गया। कोई बात नहीं, हमें उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपना काम करना है बस। इसमें स्क्रू खोल देता हूँ इसके सारे जल्दी से। A few minutes later. सारे स्क्रू खोल दिए मैंने इसके। अब हम इस बैक कवर को उतारेंगे। देखिए किस तरीके से सेट जो है पहली बार खुल रहा है, तो इसका ये सिम ट्रे निकल गया। अब देखिए कितने प्यार से खुल जाएगा ये। यहाँ पर हम नाखून डालेंगे इस बैक कवर पे और ऐसे ऐसे करके कट कट करके ना सारे लॉक इसके आराम से खुल जाएंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, टूटेगा कुछ भी नहीं भाई। अपने भाई की वीडियो देखते हो तो टूटने नहीं दूँगा कोई भी चीज़। बस ये इतना उठाना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे ले जाकर इसका हमें ये खोलना है, ठीक है। ये चीज़ उठानी है, ये वाला ये जो पत्ता है ना, ये हमको रिमूव करना है यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये सेंसर का पत्ता होता है हमारा, फिंगरप्रिंट का। अब देखिए बैटरी हटानी है दोस्तों। देखो फर्स्ट टाइम ये सेट खुल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम में देखिए किस तरीके से सेट आपको खोलना, बैटरी कैसे निकालनी है। सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूव कीजिए, बस इतना सा यहीं पे छोड़ देना, इसको ज़्यादा इधर उधर मत करना। रिमूव करने के बाद देखिए ये ग्रीन वाली टेप है ना, इसको उठाइए और इसके नीचे एक और टेप लगी हुई है, इस टेप को भी आप छुटा लीजिए। ये यहाँ तक आएगी टेप, इतनी, ठीक है। अब उसके बाद ये ग्रीन टेप पकड़ के आप उठा लीजिए। बैटरी को उठाएंगे तो बैटरी आपकी निकल जाएगी। देखिए फर्स्ट टाइम जब खुलता है ना सेट, तो इतनी आसानी से ही आराम से खुल जाता है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ये अब हम इसको खोल लेंगे बिना किसी नुकसान के। सारी चीज़ें आराम से हट जाती हैं। ये रिंगर डब्बी है इसकी और ये बैटरी है। कोई भी पार्ट आप मिस कर जाएं तो पीछे करके देख लेना वीडियो को। और ये ओरिजिनल बैटरी है दोस्तों, खुद से करेंगे तो ये श्योरिटी रहेगी कि आपका सामान इधर उधर नहीं होगा। और अगर दुकान पे देते हैं तो भाई आजकल फिर ऐसे ही लोग बैठे हैं भाई। ये जो टेप है ना, ये आपको इतनी ही हटानी है, बस इतनी कीजिए। काफ़ी दुकानों, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले इंजीनियर साहब देख रहे हैं, वो इंजीनियर साहब से कहना चाहूँगा भाई ये टेप मत हटाया करो, इसकी वजह से सेट गर्म होने लगता है चार्जिंग करते वक्त। बहुत से मोबाइल रिपेयर वालों ने मुझे थैंक्स भी बोला इस बारे में, मगर बहुत से लोगों ने गलत भी कहा है कि भाई ऐसे ऐसे राज मत खोलो। क्यों भाई, ख़राब करना ज़रूरी है क्या किसी का मोबाइल ख़राब करने से क्या खुशी मिलेगी भाई आपको? ऐसे ले रहे हैं ना ठीक करने के, बस एहसान तो नहीं कर रहे भाई किसी पे। अगर पैसे लें तो भैया उसका काम पूरा करके दें। मैं दिन में ना कई सेट ऐसे खोलता हूँ जिनमें पन्नियाँ होती ही नहीं भाई, तो बड़ा दुख होता है यार कि अब ये पन्नी यार कंपनी वाले लगा के देते हैं, वो बेवकूफ़ थोड़ी कंपनी वाले लगा के दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा ना करें भाई। अब देखिए इस तरीके से ब्लेड की मदद से आप इसको फोल्डर को निकाल दीजिए, निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। साबुत तो निकालने की ज़रूरत नहीं है इसको, तो इसको ऐसे ही निकाल लेंगे। फोल्डर ही चेंज करना है हमको तो पूरा। ये इस तरीके से आराम से हो जाएगा और ये इसको फोल्डर हमारा आ गया बाहर, ठीक है। अब इसकी जगह दूसरा फोल्डर लगा देंगे और इसकी ये जाली निकाल लेंगे याद करके। काफ़ी मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं ना भाई, इंजीनियर साहब ये नहीं लगाते हैं,
ये जाली निकाल के फेंक देंगे, जैसे कि एहसान कर रहे हो कस्टमर के ऊपर। और बिना ये लगाए दूसरा फोल्डर लगा देंगे। उसके बाद क्या होता है, कैमरे के अंदर मट्टी जानी शुरू हो जाती है, और फिर कस्टमर जब 10-15 दिन बाद दोबारा आता है कि भाई मट्टी चलेगी, तो भाई तुम्हारी गलती है, तुम्हें कवर लेना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। 100 बातें उसी के ऊपर थोप देंगे, तो ये गलत है भाई, ऐसा ना करें। इसकी ये जाली है, ये बीच में से ब्रेक हो चुकी है, मगर हम इसको लगा देंगे वापस, ठीक है। फोल्डर में से अब हमें और कुछ नहीं निकालना, अब दूसरा फोल्डर लगा देते हैं। देखिए ये जो टेप है ना, इस टेप को हम लगा देंगे यहाँ पे दोबारा से। जो भी चीज़ कंपनी ने लगाई है ना वो लगी रहने देंगे। अब देखिए इसमें कि किनारियों को हम साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल कोई भी रबड़ का टुकड़ा उसमें किनारियों पे ना हो, ऐसे ऐसे। अब दोस्तों किनारियाँ बिल्कुल साफ़ करने के बाद है ना, फिर हमें लगा देना पेस्ट, जो कि आपको मिल जाएगा स्टेशनरी की दुकान से भी मिल जाएगा। फेविबॉन्ड लगा दीजिए। या किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप से भी ले सकते हैं। ये फ़ोल्डर होता है दोस्तों, ठीक है। ये न्यू फोल्डर है। क्राउन क्वालिटी का ले लीजिए। काफ़ी भाई कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सी क्वालिटी का लेना चाहिए। क्राउन क्वालिटी का ले लीजिए, अभी क्राउन चल रहा है मार्केट में। डायमंड भी है, और भी कई तरह के फोल्डर आ गए हैं, चीता वीता पता नहीं कौन कौन से आए हैं। चला कर देख लीजिएगा बस आप लगाने से पहले। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है, इसका ये जो स्टिकर है ना, ये याद करके आप हटा देना, ताकि हमारे टच में प्रॉब्लम ना आए। और दोस्तों इसकी जाली है ना, ये याद करके लगा दीजिएगा स्पीकर वाली, ताकि हमारी है ना कैमरे के अंदर डस्ट ना जाए। अब इसको रख दीजिए ऐसे, और इसका पत्ता कर देना है डिस्कनेक्ट। और जैसे जैसे हमने मोबाइल खोला था ना, आप वैसे वैसे आप स्क्रू लगा दीजिए। कोई चीज़ अगर आप भूल जाएं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। इतना आसान होता है दोस्तों इसका फोल्डर लगाना ना। ये पन्नी वापस लगाकर हम इसमें रख देंगे बैटरी। के बाद ये रिंगर की डब्बी लग जाएगी हमारी, और का ये कवर भी लग जाएगा। तो ये प्रोसीजर था दोस्तों इसका Vivo Y21 में फ़ोल्डर लगाने का। आराम से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती लगाने में। कोई और आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो। अब इसमें स्क्रू लगाने के बाद कवर इस पर रख देंगे, बस लग गया हमारा फ़ोल्डर। इतना आसान होता है दोस्तों फ़ोल्डर लगाना। अब स्क्रू लगाने के बाद दोस्तों इस पर किनारे किनारे पर ऊपर पेस्ट भी लगेगा बैक साइड में। लगाने के बाद हम इसको कवर को रख देंगे, और इसके बाद इसमें लगा देंगे रबड़। लगा देंगे इसमें 15 मिनट तक रबड़। इसमें रबड़ कम ही लगाऊंगा क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है क्राउन की। इसमें रबड़ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सिम ट्रे भी डाल दूंगा। अब इसको ना दोस्तों 15-20 मिनट आप रबड़ लगी रहने दीजिए बस। इसके बाद आप बिंदास इसको यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। फोल्डर आपका बिल्कुल चकाचक लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। ये था Vivo का Y21।